छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का हमेशा याद रखिए। लिखा हुआ जो होता है वो आपको कनेक्टिविटी देता है। कभी भी आप पेज खोलें और अब तुरंत आपको मिनिमम टाइम में आप जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं और कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। और अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो ध्यान में रखें कि उसके हेडलाइन कितने हैं, और वो हेडलाइन ही आपकी कनेक्टिविटी देगा कि कौन सा क्वेश्चन नीट का कहाँ से उठाया गया है। स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ये वहाँ से उठाया गया है, तब आपको किसी भी चॉइस को चुनने में, ऑप्शन को जो है कोई देर नहीं लगेगी और आपका सवाल भी गलत नहीं होगा। कॉकरोच का आज आखिरी टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और उसके जो मेन हेडलाइन है वो सारे मैंने बना के रखे हुए हैं और आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। आइए देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच को याद रखिए, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। फीमेल का साइज़ बड़ा होता है, मेल का छोटा होता है, तो वो आपको डिफरेंस थोड़ा हल्का सा बता दिया है। आप ज़रा देखिए, कॉकरोच डायोसिस होता है, यानी सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो है सबसे पहले चीज़ देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। आई हैव रिटन, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 7। तो किसी भी टॉपिक के सबसे पहले हेडलाइन पर आप नज़र रखेंगे कि कितने हेडलाइन दिए हुए हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये सवाल हमारा उठाया कहाँ से गया है। तो लेटस सबसे पहले हम इसके हेडलाइन देखते हैं। जरा देखिए, 7 हेडलाइन है, वो क्या क्या हैं आप देखिए। ए पेयर ऑफ टेस्टिस है, एक है। इसके बाद देखिए, हर टेस्टिस जो है उससे कौन सा अंग निकलता है उसका नाम देखिए। तीसरा देखिए इजैकुलेटरी डक्ट है। और चौथा देखिए एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है, ठीक है। 5वें में देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। और छठे में देखिए आपके स्पर्म है। और 7वें में आपके स्पर्मेटोफोर है। अब आप अगर कुछ भी ना पढ़े हो तो देखेंगे कि स्पर्मेटोफोर क्या है, ठीक है, और स्पर्म कैसे होते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से हैं, और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सी है, ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ से निकलती, कैसे जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है दिखा रहा है कि हर टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और यहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टिस है। तो आइए लेट अस हैव सम डायग्राम पे हेल्प दीजिए। ये आपके टेस्टिस बने हुए हैं, ठीक है, और इस टेस्टिस से जैसे ही आप देखेंगे तो आपके सामने जो है आपका नंबर जो है वो आएगा यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट, ये देखिए, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो कौन सी लोकेशन आपकी ग्लैंड है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग ऑन ईच लेटरल। दोनों टेस्टिस जो है पेयर्ड है और लेटरल साइड में लगी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए लाइंग ऑन द ईच लेटर। अगला क्वेश्चन ये होता है कहाँ पे, 6 to 8 सेगमेंट में। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पर जो है आपका 6 और 7 और 8 सेगमेंट में जो है लोकेशन है आपकी टेस्टिस की, ठीक है, ये आपका होगा। और एब्डोमिनल सेगमेंट कौन से, 6 और 8, 7, 8। अब फ्रॉम ईच टेस्टिस, ये आपकी एक टेस्टिस है, एक तरह से लोब्ड है, ठीक है। ईच टेस्टिस जो है कि नहीं, एराइजेज एट ए थिन वास्ट डिफरेंस की तरह से जो है देखिए। तो वहाँ से जो है आपका टेस्टिस जो है आपकी वास्ट डिफरेंस जो है ऐसे धीरे आती है। तो ये वाला जो पॉइंट जो आपका आ रहा दिखा है, ये आपकी ये वास्ट डिफरेंस आ जाती है, ठीक है। तो इसकी पहला आपका टेस्टिस हो गया। इसके बाद आपका जो ये डायग्राम आपका जो देख रहे हैं, ये आपका वास्ट डिफरेंस है, यानी टेस्टिस से निकलने वाली वास्ट डिफरेंस जो है वो आपकी कहाँ खुल रही है, आपके सेमिनल वेसाइकल में खुल रही है, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल में भी आपके लॉन्ग ट्यूब्यूल हैं और स्मॉल ट्यूब्यूल हैं, और ये सेमिनल वेसाइकल आपकी कहाँ खुल रही है, एजैकुलेटरी डक्ट में खुल रही है। और एजैकुलेटरी डक्ट जो होती है ये आपके स्पर्मेटोफोर को बाहर निकालती है। तो ये तो आपको डायग्राम का सीक्वेंस पता लग गया। टेस्टिस के बाद आपका वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसाइकल है और एजैकुलेटरी डक्ट है, इतना आपको पता लग गया। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज ए थिन वास्ट डिफरेंस, ये देखिए ये आपकी निकलती है, जैसे आप इधर की ये निकल रही है और एक इधर ये निकली है, ठीक है। दैट ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास्ट डिफरेंस जो है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट पीछे लगी हुई उसमें आपकी खुलती है, ठीक है, थ्रू द सेमिनल वेसाइकल। किसकी सहायता से, सेमिनल वेसाइकल से होते हुए इजैकुलेटरी, यानी फर्स्ट वास्ट डिफरेंस, देन सेमिनल वेसाइकल एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये वाला पोजीशन आपका क्लियर हो गया। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो ठीक इनटू मेल गोनोपोर में जाकर के खुलती है।
कहाँ सिचुएटेड होती, कहाँ पे, वेंट्रल साइड के, एनस के वेंट्रल साइड पर जुड़ी होती है, जहाँ कि उसके साथ फेलोमियर्स लगे होते हैं। ठीक है। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ही है, मशरूम ग्लैंड पाई जाती प्रेजेंट इन द 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। उसका फंक्शन ही क्या है, वो फंक्शन करती है एक्सेसरी ग्लैंड के रूप में काम करती है। ये देखें, ठीक है। तो बड़े आराम से इसमें देखिए जो है कितना जो है बना हुआ है कि पूरी चारों ओर जो बनी जो है आपकी मशरूम ग्लैंड जो होती है। ठीक। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है वो आपके याद रखिए गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स होते हैं। फेलोमियर्स भी राइट फेलोमियर और वेंट्रल, लेफ्ट वेंट्रोमियर, तो 3 तरह के फेलोमियर होते हैं और ये काइटनस स्ट्रक्चर होते हैं और गोनोपोर के चारों ओर लगे होते हैं और ये कपुलेशन में हेल्प करते हैं। ये भी आपका सवाल हो जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, छठा, स्पर्म जो है इसके जो है स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसाइकल, यानी स्पर्म जो है सेमिनल वेसाइकल में स्टोर करते हैं और वहाँ पर क्या है, एक ग्लूड सबको आपस में जोड़ दिया जाता है, ग्लूड कर दिया जाता है गोंद की तरह से, तो वो बनते थे स्पर्मेट। याद रखिए स्पर्मेटोफोर इज ए ग्लूड क्लस्टर ऑफ स्पर्म, गुच्छा है बना हुआ। ठीक है। और ये स्पर्मेटोफोर जो है डिस्चार्ज, तो सवाल आपका नीट का है कि कपुलेशन के टाइम पर मेल क्या डिस्चार्ज करता है। आपका आंसर है स्पर्मेटोफोर, नॉट स्पर्म। ठीक। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए ग्लूड स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, वो कपुलेशन जानता है। ठीक। तो इस तरह से आपके सामने जो है ये सारे जो है और जितने भी फेलोमियर्स हैं, ये जितने आप देख रहे हैं वो क्या, हेल्प इन द कपुलेशन। तो आपके मोटे मोटे सवाल देखिए, टेस्टिस के पेड़ हो गया, वास्ट डिफरेंस हो गया और सेमिनल वेसाइकल हो गया और फैलिक ग्लैंड जो होती है ये याद रखिए, ये सिक्रीट करती है। ठीक है। सिक्रीशन वाइट किसके ऊपर, कवरिंग ऑफ द स्पर्मेटोफोर। ये भी पॉइंट याद रखिए, फैलिक ग्लैंड जो होती है और इसी फैलिक ग्लैंड की ये डक्ट है, ये भी अपना सिक्रीशन जो है किसके ऊपर, स्पर्मेटोफोर के ऊपर डालती है, जिससे वो और अच्छा रेजिस्टेंट हो जाता है। तो आपका फैलिक ग्लैंड का क्वेश्चन भी हो गया, सेमिनल वेसाइकल जिसमें लॉन्ग ट्यूब्यूल स्मॉल ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, और स्पर्मेटोफोर का भी हो गया, पेट टेस्टिस हो गई, वास्ट डिफरेंस हो गया, एजाकुलेटरी डक्ट हो गई, और हेल्प करते हैं कौन, कपुलेटरी स्ट्रक्चर फेलोमियर। ये इतना इसके अंदर दिया हुआ है। ओके। एक छोटा सा सवाल और छूट गया है जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो मैं आपको पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ। वो देखिए जो बीच में जो रेड कलर का जो डायग्राम बना हुआ है, ये आपके यूट्रिकुलर ग्लैंड है, इसको मशरूम ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। जो कि यहाँ हमने मेंशन किया था, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है वो मशरूम ग्लैंड भी कहते हैं, उसको यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं। 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। इसका जो फंक्शन जो है वो देखिए, नरिशेस स्पर्म एंड फॉर्म इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्मेटोफोर, यानी स्पर्म को नरिशमेंट करती है और उसके साथ साथ इनर मेम्ब्रेन स्पर्मेटोफोर की बनाती है। और यहाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये आपके यूट्रिकुलर ग्लैंड मशरूम ग्लैंड है, इसके चारों ओर सेमिनल वेसाइकल है जिसमें 2 तरह की ट्यूब्यूल होती हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल, और उसके अलावा अलग से जो है एक फैलिक ग्लैंड भी है। तो इस तरह से यहाँ पर जब फैलिक ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल 3 चीज़ें यहाँ पर हैं, वो आपको स्पेसिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया है। यूट्रिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड कॉकरोच में इनर मेम्ब्रेन बनाती है किसकी, स्पर्मेटोफोर की, और नरिश करती है। ठीक है। इस तरह से आपके पॉइंट यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है। और मित्रों विद्यार्थियों, लिखा हुआ ना बाप का याद रखिए, हम इस समय हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। मेल के आपको बता दिया है, अब फीमेल के जरा देखिए बहुत सावधानी से। सबसे पहले मैंने पहले कहा, सबसे पहले देखिए उस टॉपिक में कितने हेडलाइन हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉकरोच के स्ट्रक्चर में 9 हेडलाइन है, और वो 9 हेडलाइन क्या है, ज़रा उनको एक एक करके सबसे पहले परिचय कर लीजिए। नंबर 1 जो है आपका जो है वो 2 लार्ज ओवरी, ये आपका पहला हेडिंग है। तो यहाँ पर आपका ये पहला हेडिंग है। दूसरा देखिए, ए पेयर ऑफ स्पर्मेटाथिका। ठीक। तो पेयर ऑफ स्पर्मेटाथिका जो है याद रखें, ये आपका दूसरा हेडलाइन है। कभी भी ये मेल में नहीं जाएगा, ये आपका फीमेल में है। तीसरा हेडिंग देखिए, स्पर्म। ठीक। वो किस तरह के स्पर्म होते हैं और फर्टिलाइजेशन देखिए जो है वो कैसा होता है। ठीक है। इंटरनल लिखा हुआ है। ठीक। ऊथिका क्या है। छठा देखिए, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट क्या है। 7वां देखिए, मोल्टिंग कितनी बार होती है। 8वां देखिए, ठीक है, आखिरी निम्फल स्टेज में क्या खास बात होती है। और ओनली एडल्ट में कॉकरोच में 9वां हेडिंग जो है क्या होता है। ठीक है। तो इस तरह से 9 हेड हैं और 9 तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन ही गए।
और इसके साथ साथ आपको डायग्राम पर भी निगाह रखनी है। ओके, ज़रा देखिए अब 2 लार्ज ओवरी हैं, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से जो है डोरी की तरह से होती है 8 ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, लाइंग लेटरली 2nd to 6th सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। ईच ओवरी याद रखिए, ठीक है, ईच ये 8 है ना, ईच ओवरी फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8, तो ये आपकी एक ओवरी है, ठीक है। ये देखिए वो तरह की पेड़ हो गया 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल, जिसको हम कहते हैं ओवेरियोल। तो अगर ये एक को देखेंगे तो ये आपका जो ओवेरियोल है, ठीक है। आप जरा देखिए, ओवेरियोल कंटेन ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवर, जो आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आप देखते हो, ऐसे करके ये बना हुआ है, ये क्या है, डेवलपिंग। शुरुआत में बहुत छोटे छोटे ओवम होते हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनका साइज जो है बड़ा होता है। तो चेन ऑफ द ओवम मेक बीड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ओवेरियोल, ठीक, मणिका जैसा बनता है। ओवेरियल कंटेन ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवर। फिर चौथा पॉइंट देखिए, ठीक, ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी, ये देखिए ये आपका ओविडक्ट है। लेफ्ट राइट ओविडक्ट आपस में मिल करके कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बनाएंगे। आइए पॉइंट में देख लीजिए, ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाते हैं, जिसको हम वेजाइना या कॉमन ओविडक्ट कहते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, वेजाइना ओपन किसमें, जेनाइटल चैम्बर में खुलती है। तो ये आपके किसके हो गए, ओवरी के हेडिंग हो गए। ए पेयर ऑफ स्पर्मेटिक प्रेजेंट इन द 6 सेगमेंट ओपन इनटू, तो बहुत ही आराम से जो है आप देखेंगे कि ये देखिए स्पर्मेथिका जो है ये आपका जो है लगा हुआ है, बिल्कुल ओविडक्ट के पास में लगा हुआ है, पाउच के पास लगा हुआ है। स्पर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्पर्मेटोफोर ग्रुप ऑफ स्पर्म ग्लूड टुगेदर। फर्टिलाइजेशन याद रखोगे इंटरनल, ठीक, इनकेज कैप्सूल कार्ड ऊथिकी, ठीक, और उस एग के चारों ओर जो एक कवरिंग बन जाती है उसको हम कहते हैं ऊथिसी कहते हैं, ठीक है, कैप्सूल फॉर्म बाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसके ऊपर लेयरिंग होती है। तो ऊथिका का स्ट्रक्चर जो होता है वो देखिए डार्क भी, रेडिश भी हो सकता है, ब्लैकिश भी हो सकता है, ब्राउन भी। वो 9 से 10 लगभग उनकी संख्या क्या है, 9 से 10 की संख्या में जो है वो डाल दिए जाते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे दीवारों में क्रैक होते हैं वहाँ पर उनको ड्रॉप कर देते हैं। और ईच कंटेन, हर ऊथिका में लगभग 14 से 16 एग होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आपका जा रहा है, यानी ऊथिका का नंबर 9 से 10 है और हर ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग हो सकते हैं। पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इस वाले डेवलपमेंट में टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, केवल जितने सेगमेंट बने होते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए जो इसको जो है पोरोमेटाबोलस कहते हैं, यानी अर्थात निम्फल स्टेज पाई जाती हैं। कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, टिश्यू को भी नहीं होता, बल्कि साइज बड़ा होता है। मोल्टिंग देखिए, यानी एक निम्फल स्टेज दूसरे से तीसरे चौथे ग्रेजुअली धीरे धीरे साइज बड़ा होता है। तो इसमें 13 बार जो है मोल्टिंग होती है, तो बार बार मोल्टिंग करके उसमें से एक नया जो है अंग निकल जाता है। और नेक्स्ट टू द लास्ट, आखिरी वाले से जो पहली वाली स्टेज होती है उसमें जो है विंग पैड पाए जाते हैं, नॉट विंग। और जो लास्ट स्टेज होती है, ओनली एडल्ट कॉकरोच जो है दे हैव विंग। निम्फल स्टेज में विंग्स नहीं हैं, केवल एडल्ट में विंग्स पाए जाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप डायग्राम देख लीजिए, ओवरी कितनी है, पेयर्ड है, ओवेरियोल बने हुए बीड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रोइंग ओवा है, ओविडक्ट जो है कॉमन ओविडक्ट वजाइना में खुलते हैं, और स्पर्मेथिका पेयर्ड ग्लैंड है, और उसके साथ साथ जो है आप कोलेटेरियल ग्लैंड भी पाई जाती है, जो कि सीक्रेशन करती है बेक को लेयर बनाने के लिए। राइट वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। इस सारे के सारे जो है जेनाइटल पाउच में खुलते हैं, चैम्बर में, ठीक है। और गोनेपोफाइसिस जो है ये कपुलेटरी हेल्पिंग सेक्स ऑर्गन होते हैं। ओके, इस तरह से आपका पूरा जो है याद रखिए, 8 ओवेरियोल ये याद रखेंगे, स्पर्मेथिका पाया जाता है वो याद रखेंगे, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओथिका कितने, 9 से 10 और 14-16 एग होता है हर में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट पाया जाता है थ्रू द निम्फल स्टेज। मोल्टिंग कितनी बार हो रही है, 13 बार हो रही है। और नेक्स्ट स्टेज निम्फल स्टेज है, विंग पैड पाए जाते हैं, और एडल्ट में केवल विंग्स होते हैं। और मेल का भी आपको बता चुके हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका किसका, कॉकरोच का। थैंक यू वेरी मच।